आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इन तमाम चीज़ों पर विशेष बात करते हैं और न्यूमेरिकल को कितना जेंटल तरीके से आपको आंसर देना है उन तमाम तरीक़ों को हम न्यूमेरिकल बना करके सीखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल का आंसर कैसे देना होगा। जब आपके पास नॉलेज है, ध्यान देंगे, जब आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज से ही केवल काम नहीं चलता है, नॉलेज को एक ढंग से प्रकट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी को कितना भद्र तरीके से एग्जामिनर के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी की लिखावट, उसकी प्रस्तुतिकरण से एग्जामिनर प्रसन्न हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तेज़ विद्यार्थियों का भी इंटर में रिजल्ट ख़राब हो जाता है और एक कमज़ोर या एवरेज विद्यार्थियों का बेहतर रिजल्ट आ जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि परीक्षा देना एक कला है। अभी जो कला जानता है उस कलाकार को ही अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो हम उसी कलाओं को सीखने के लिए हम और आप जुड़ रहे हैं। तो आइए पूरे मुस्कान के साथ, थोड़ा स्माइलिंग लाते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ मापदंड आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सर हम थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, लगता है कि मेरा माइंड का मेमोरी ठीक नहीं है या हम कमज़ोर हैं। इस तरह की मानसिकता आपके अंदर है तो आप इस मानसिकताओं को पहले हटाओ। यह विनाशक मानसिकता है। आप मान कर चलिए कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्राणी हैं। आप जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता, या जो कोई नहीं कर सकता उसको केवल आप कर सकते हैं। अपनी आत्मबल को गिरने मत दो। आप न्यूमेरिकल बना सकते, यार मेरे साथ जुड़ो, मैं न्यूमेरिकल बनाने की तमाम कलाएं सिखाऊंगा। मैं भी था जो तुम्हारे जैसा महसूस करता था। हमारे भी गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर पड़ा, मैंने भी उनकी बातों को सुना, समझा और उनका अनुसरण किया, उनकी बताई गई मापदंडों को अपनाया और मैं आज न्यूमेरिकल बनाने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तुम भी न्यूमेरिकल बनाओगे, बस हमारी वीडियोस को आप देखते रहो। प्रतिदिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, और यथासंभव जितनी मदद मिलेगी, जितनी मदद पॉसिबल होगी उतनी मदद आपको मिलेगी। और आपके मन में भी कोई सवाल उत्पन्न होता होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर इस पर ही कमेंट करके हमें सूचित करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम और आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या शर्त है? न्यूमेरिकल बनाने के लिए 2-3 शर्त है जिसका पालन करना है। पहला शर्त, प्रश्न जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरा शर्त, प्रश्न में जो जो राशियाँ दी हुई है उन राशियों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और लिख दीजिए कि यह गिवन है। तीसरा शर्त, जो भी राशियाँ दी है, हो सकता है कि राशियों का यूनिट अलग अलग सिस्टम में दिया हो, किसी का MKS में है तो किसी का CGS में है, तो यहीं से काम शुरू। हम लोग सबसे पहले यूनिट को चेंज कर डालेंगे, सबको एक सिस्टम में ले आएंगे। बनाने के चक्कर में इतना लोग व्यस्त हो जाता है कि वह यूनिट चेंज करना ही भूल जाता है। यूनिट चेंज करना, यूनिट को एक सिस्टम में कन्वर्ट करना पहली शर्त में आता है। इसके बाद करना क्या है? तो संभव है तो एक डायग्राम बनाइए और फिर करना क्या है? गिवन है, लाना है, जो दिया है और क्या लाना है, क्या दिया है और क्या लाना है। इसके लिए जो आप सोच रहे हैं, इसके लिए जो आप फार्मूला लगा रहे हैं, इसके लिए जो तरीका लगा रहे हैं, उसी को हम न्यूमेरिकल बनाना कहते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग करते क्या है? कुछ राशियाँ दी हुई रहती हैं और कुछ राशियाँ पूछती है। तो दी हुई राशियों से पूछे हुए राशियों तक जाने की तमाम रास्ते न्यूमेरिकल के मेथड्स कहलाते हैं, न्यूमेरिकल के सिस्टम कहलाते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के तरीके कहलाते हैं। अब इन तरीकों को आप बजाबते सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज ढंग से पेश करो। इन तरीकों को केवल सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज ढंग से पेश कीजिए, खेल खत्म। अब आसानी से आप आंसर दीजिए। जैसे एक सवाल हम बना रहे हैं, यह सवाल मल्टी सवाल है। मल्टी सवाल है इसलिए कहने का मतलब, इस सवाल इस न्यूमेरिकल में आपको कूलम का नियम भी आएगा, न्यूटन का भी नियम आ जाएगा, कुछ गणित के भी यूज आ जाएंगे। तो जब सवाल में 2 से अधिक विद्वानों के 2 से अधिक के सिद्धांतों का एप्लीकेशन होने लगता है, अच्छे मैथ का एप्लीकेशन होने लगता है,
तो इस तरह से मिले जुले सवाल को हम लोग मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल कहते हैं। इसमें हम लोग को 2 से अधिक सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ सकता है, 2 से अधिक गणितों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो हम जो भी YouTube के माध्यम से वीडियो आपके लिए भेजेंगे उसमें अधिकांश न्यूमेरिकल मल्टी कॉन्सेप्ट होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्लास में बता देते हैं, बच्चे उस वक्त समझ जाते हैं, बिल्कुल वो भी बना देते हैं, लेकिन 5-6 महीना बाद वही न्यूमेरिकल जब वो दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा कि आपको इस तरह से मदद किया जाए कि हम आपके पास वीडियो बनकर आ जाएं। हमारा पूरा सिद्धांत आप जब चाहेंगे 5-6 महीना बाद, साल भर बाद, अगर आप हमारे थ्योरी को दोबारा देखना चाहेंगे किस तरह से हमने न्यूमेरिकल बनाया था, वो तमाम सिद्धांतों को फिर से समझना चाहेंगे, तो आप उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और जब जब आपको लगेगा कि हमारा वो कॉन्सेप्ट दिमाग से बाहर जा रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और उसको आप सर्च करके हमारे वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक मल्टी कॉन्सेप्ट जिसमें कूलम्ब का नियम और न्यूटन का नियम, दोनों ही नियम एक साथ इंक्लूड है, और इसमें कुछ गणित का भी विद्या है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, बड़ा बनाएंगे, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमको काम करना है, हम काम करेंगे, मन से करेंगे तो हर बड़े से बड़े काम को सफल बना देंगे, हर बड़े से बड़े काम को आसान बना देंगे। तो आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग कॉपी पर लिख भी लेंगे। बिहार बोर्ड में पूछने वाला यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, समान द्रव्यमान समान द्रव्यमान एम वाले 2 पीथ बॉल। अब आप सोच रहे होंगे पीथ बॉल क्या है, कुछ नहीं है। मान लो कि 2 कण है, समान द्रव्यमान एम वाले 2 पीथ बॉल के टेंशन मत लेना, 2 कण है, 2 पीथ बॉल को समान लंबाई L के धागे से बांधकर एक ही बिंदु से लटका दिया जाता है। जहाँ से लटकता है ना बाबू, ओकरा नाम होगा लटकन बिंदु। लटका दिया जाता है, जो चीज़ें जहाँ से लटकता है उसका नाम है लटकन बिंदु। तो लटका दिया जाता है और उन्हें समान आवेश Q द्वारा समान आवेश Q द्वारा आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है, जिससे दोनों बॉल पीथ बॉल, दोनों बॉल एक दूसरे से अंशतः x दूरी पर
विलगित, विलगित मतलब अलग, x दूरी पर अलग हो जाते हैं, विलगित हो जाते हैं, विलगित हो जाते हैं, तो प्रमाणित करें कि, प्रमाणित करें कि प्रमाणित करें कि x बराबर क्यू स्क्वायर इंटू एल और बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी और इस सब का पावर 1/3, ये चीज़ें आपको प्रमाणित करना है। देखिए सवाल तो आपको बड़ा सा लग रहा होगा। समान द्रव्यमान एम वाले दो पीथ बॉल है, पीथ बॉल क्या है कुछ पता नहीं है हमको, मान लो कि 2 कण है, 2 पीथ बॉल है, बॉल को समान लंबाई एल के धागे से बांधकर एक ही बिंदु से लटका दिया जाता है और उन्हें समान आवेश Q द्वारा आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, जिससे दोनों बॉल एक दूसरे से अंशतः x दूरी पर विलगित हो जाते हैं। आवेश आएगा, दोनों चार्ज है, आवेश आएगा तो दोनों पर समान आवेश आएगा, तो आवेश आएगा तो विकर्षण बल रहेगा, विकर्षण बल रहेगा तो हटेगा, हटेगा तो बीच में दूरी पैदा होगा, इस दूरी को हम विलगित दूरी कहेंगे। 2 कण है, दोनों कण आपस में बिना चार्ज का सटा हुआ है, मतलब कोई बल काम नहीं कर रहा है। जब दोनों पर समान चार्ज डालेंगे तो विकर्षण बल रहेगा, विकर्षण बल रहेगा तो दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास 2 कण है, एक कण है, वे कण है, बिना चार्ज कैसे हम रखेंगे। अब अगर इस पर भी और इस पर भी चार्ज डालेंगे तो ये दोनों समान चार्ज पाएगा, इस पर और इस पर दोनों पर समान चार्ज आएगा तो ये दोनों विकर्षण बल लगाएगा, एक दूसरे से हट जाएगा। जितना दूरी से हटेगा उसको हम, ये वाला जो गैप पैदा हुआ ना, इस गैप को हम लोग विलगित दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? विलगित दूरी। तो आपके पास प्रॉब्लम है कि उन्हें समान आवेश Q द्वारा आवेशित किया जाता है, जिससे दोनों बॉल एक दूसरे से x दूरी पर, यानी दोनों कितना दूरी पर हट जाते हैं, x दूरी पर विलगित हो जाते हैं। तो प्रमाणित करना है कि x का जो मान होगा, यानी विलगित दूरी का जो सूत्र आएगा वो आएगा Q स्क्वायर एल बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, अब इस सब का पावर 1/3। यह एक मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है और मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल को, प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको मल्टी कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने आपको 11th में भी न्यूटन्स लॉ पढ़ाया है और अभी सेकेंड ईयर में कूलम का नियम पढ़ा रहे हैं। कूलम का नियम हमारा समाप्त हो चुका है, तो अभी दोनों नियमों को मिला करके मैंने सोचा कि आपके लिए यह सवाल परोस दिया जाए, आपको सजा कर दे दिया जाए। ये सवाल बना लो, इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ये सारे सवाल को आप एक कॉपी पर उतार लीजिए, पुश का बटन दबा करके आप इस सारे सवाल को उतार लीजिए और देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या चाहिए, तो न्यूमेरिकल के लिए जो भी दिया हुआ है, तो m द्रव्यमान का कण दिया हुआ है, m द्रव्यमान का कण दिया हुआ है, l लंबाई की रस्सी या धागे की लंबाई दी हुई है, q आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश से दूरी दिया हुआ है। चलो जो दिया हुआ है वो सब हम जानते हैं, m l x q। देखो m l q x, हमारे पास रिलेशन निकालना है इसके बीच में। इसका यूनिट तो जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि यूनिट तो दिया ही नहीं है। तो यूनिट नहीं दिया है तो एक सूत्र का रचना करना है, सूत्र बनाते हैं, उस वक्त आपको यूनिट जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और सीधा फाइट करते हैं किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो देखो जो भी सवाल दिया था उस सवाल के माध्यम से हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर 2 पीथ बॉल है, अब एक ही धागा से, माने एक ही लंबाई के 2 धागे से बंधे हुए हैं, अगर दोनों गेंद पर चार्ज नहीं होता तो ऐसे लटकता, इस तरह से लटकता। चूँकि एक ही बिंदु से आप लटकाओगे तो एक ही जगह लटकेगा। लेकिन अब क्या किया गया, इस पर भी चार्ज डाला गया, अब इस पर भी चार्ज डाला गया, दोनों पर चार्ज डाला गया। चार्ज डाला तो विकर्षण बल लगा, विकर्षण बल लगा तो एक दूसरे से हटने लगा।
अगर चार्ज नहीं होता तो कैसे लटकता, एक ही जगह पर लटकते रहता। लेकिन चार्ज आने से विकर्षण बल लगा, विकर्षण बल लगा तो एक दूसरे से हटेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना है। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, तो डायग्राम बनाना है कि मान लो कि यह है इसका हैंगिंग पॉइंट, लटकन बिंदु, यहाँ से एक ऐसे लटक रहा है, एक ऐसे लटक रहा है। यह हमारा कण है एक, इसका द्रव्यमान m, यहाँ पर भी एक कण है, इसका भी द्रव्यमान m, यानी दोनों कणों का द्रव्यमान m है। समान द्रव्यमान के दो पीथ बॉल हैं। अच्छा, इस पर चार्ज q, तो इस पर भी चार्ज q, दोनों पर चार्ज समान डाला गया है q, दोनों पर चार्ज क्या डाला गया है, समान। और इनके बीच की दूरी कितना पैदा हो गई, विकर्षण बल पाने के बाद ये दोनों आवेश के बीच की दूरी, इन दोनों कणों के बीच की दूरी x आ गई। अच्छा, यह दूरी बहुत छोटा है, यानी अल्प विस्थापन। प्रश्न को ध्यान से देखिए, दोनों के कण के बीच में अल्प विलगित दूरी है। तो अल्प मतलब थोड़ा सा दूरी है। x का मान हम इतना बड़ा बना दिए हैं, लेकिन इतना बड़ा डायग्राम में नहीं होना चाहिए था। यह दूरी बहुत कम है। अच्छा, यह दूरी बहुत कम होगा तो यहाँ पर एंगल भी बहुत छोटा होगा। यह दूरी अगर कम होगा तो एंगल बहुत छोटा होगा। तो मान कर चलना है कि यहाँ पर x का मान बहुत कम है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी बहुत कम है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब चलो इसको हम बनाते हैं। तो बनाते हैं तो मान लीजिए जो फोर्स इस पर लगेगा वही फोर्स इस पर लगेगा, चूँकि जितना द्रव्यमान और चार्ज इस पर है उतना ही द्रव्यमान और चार्ज इस पर। ऐसे भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला बल जितना इस पर होता है उतना इस पर होता है। बल सेम होता है, बल का मान सेम होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है, बल सेम होता है। तो बल अगर हम निकालते हैं तो देखिए, हम एक कण पर काम कर लें तो इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम और तरीका इसके लिए अपनाएंगे वही काम और तरीका इसके लिए अपनाएंगे। तो दोनों के लिए सेम वर्क को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होता। हम एक प्रॉब्लम को बनाने के लिए कहीं पर काम कर लेंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको चुना, इस पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इस पर काम कर रहे हैं तो इसको हम चक्रव्यूह में बंद कर देंगे। चक्रव्यूह इस पर रच दिए, अब इस पर चक्रव्यूह रच दिए, तो अब इसका मतलब है कि हमारा सब काम इसी में होने वाला। तो सबसे पहला बात, एम का द्रव्य यानी कण का द्रव्यमान है, तो कण पर ये चक्रव्यूह क्या है, तो चक्रव्यूह कहता है कि इस कण में लगने वाले तमाम बल को ढूंढो। ये चक्रव्यूह, सबसे पहला काम हमने क्या किया, जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है उस चार्ज को हम चक्रव्यूह में पैक कर दिए। और चक्रव्यूह में पैक कर दिए, तब ये चक्रव्यूह कह रहा है कि इस चक्रव्यूह में आप ढूंढो कि कौन कौन सा बल है। तो जितना भी बल है उस सभी बलों को हम ढूंढ कर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान दिखाई दिया, तो द्रव्यमान की वजह से बल नीचे दिखाई देगा भार के रूप में, कितना, mg। 11th क्लास याद करो, मैंने पढ़ाया था बल की वजह से भार हमेशा नीचे की ओर होती है, कितनी, mg। फिर ए वाला चार्ज है, ए वाला चार्ज है, ये चार्ज इस पर बल लगाएगा तो विकर्षण बल लगाएगा। अब इन दोनों चार्जों को एक काल्पनिक रेखा से मिला देंगे और काल्पनिक रेखा को थोड़ा सा हम बड़ा ड्रॉ करेंगे। अब विकर्षण बल या आकर्षण बल बनाना हो तो इसी रेखा पर बनाएंगे। हमने क्लास में आपको बताया है कि जिन दो चार्जों के बीच बल निकालना है, सबसे पहले उन दोनों चार्जों को एक काल्पनिक रेखा से मिला दो, मिलाने के बाद बल निकालने की बात करो। तो मुझे इस चार्ज से इस चार्ज पर बल चाहिए, तो इस पर बल कैसे लगेगा, तो इस काल्पनिक रेखा से मिला दिया। अगर आकर्षण का होता तो डायग्राम बल का अंदर आता, विकर्षण का है तो बल का डायग्राम बाहर चला जाएगा, यानी बाहर बल लगेगा इधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F, अब F का मान फार्मूला लगेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में R²। कूलम के नियम का फार्मूला लगा लेंगे। अच्छा, फार्मूला लगा ही लो, Q1 भी Q और Q2 भी Q, दोनों पर चार्ज Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, तो पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q। तो यहाँ पर F का मान कितना रख देंगे, तो Q1 के जगह पर कितना रख देंगे, स्मॉल q, Q2 के जगह पर भी स्मॉल q, और बटा कितना, R²। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा KQ² और बटा में R²। एक बल इधर मिला। अच्छा, यहाँ पर देखें तो धागा है, धागा में तनाव बल होता है, तनाव बल
जब निकालना हो, जिसके लिए तनाव बल निकालना हो, 11th क्लास में बताए थे कि जिसके लिए टेंशन निकालना हो, तनाव बल निकालना हो, उस पर बल का पूंछ रख दो। तो हमें इस वस्तु पर यानी इस कण पर तनाव बल चाहिए, तो इस पर तनाव बल तो ऊपर हो जाएगा ना, टी हो गया तनाव बल कौन सा, टी तनाव बल हो गया टी। अच्छा, और कहीं पर बल नहीं है, एक बल द्रव्यमान की वजह से नीचे, एक बल चार्ज की वजह से दाएं विकर्षण बल, अब एक बल तनाव की वजह से ऊपर। तो इस पर 3 बल दिखाई दिया। अच्छा, 2 बल तो आपको एगो एक्स में है एगो वाई में है, 3 बलों को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बल को तोड़ने की ज़रूरत है, ना तो ये वाई पर है ना तो एक्स पर है, तो इस बल को हम लोग फ्रैक्ट करेंगे, तोड़ेंगे, रिजोलेट करेंगे, घटकों में बांटेंगे। अच्छा, बांटने के लिए चाहिए एंगल। तो देखो इसमें हम रचना क्या करने जा रहे हैं, तो रचना करेंगे इस पर से इस पर एक लंब डाल देंगे, किस पर, ध्यान से देखिए, जितनी लंबाई इस रस्सी की है उतनी लंबाई इस रस्सी की है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर से आधार पर खींचा गया लंब या आधार को 2 बराबर हिस्से में बांट देता है। ज्यामिति प्रयोग, ये दोनों के बीच की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हाफ हो जाएगा x/2, यानी ये वाला दूरी जो होगा वो होगा x/2। अब इधर भी दूरी जो होगा वो कितना होगा, x/2। ये वाला दूरी x/2, ये भी दूरी x/2, चूँकि ये लंबाई ये भी लंबाई ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर खंड कर देता है। तो जितना पूरा लंबाई x था तो x/2 इधर हो गया, x/2 इधर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। या फिर मान लो कि पूरा एंगल थीटा है, तो पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये वाला आधा बटेगा, तो आधा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, तो θ/2। अगर आप चाहें तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है इसको हम मान कर चल लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, अब ये भी एंगल कितना है, थीटा है। तो हम इस एंगल के लिए ये वाला लाइन खींचे है ना, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, तो इसके ऊपर भी एक पैरेलल लाइन खींच दिए। अब बताओ ये वाला थीटा, तो यहाँ पर भी कितना थीटा, चूँकि ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये हो गया त्रिअक्षेदी रेखा, और त्रिअक्षेदी रेखा में एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए इसको हम टी को तोड़ेंगे, टी को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो एंगल की ओर सटा हुआ कोस अब एंगल से हटा हुआ साइन, तो टी को तोड़ो तो एक भाग इधर तोड़ोगे तो इधर मिलेगा क्या, टी कोस थीटा। एंगल से सट के टूटा तो कोस, अब एंगल से हट के टूटेगा तो साइन, तो इधर कौन मिलेगा, टी, ये वाला पार्ट जो मिलेगा इसका मान कितना होगा, टी साइन थीटा। इसको हमने तोड़ा, एक तोड़ा एंगल की ओर, तो एंगल यहाँ था तो एंगल की ओर टूटा तो कितना टूटा, टी कोस थीटा। अभी टी है, एंगल के बगल में तोड़ेंगे, लंबवत तोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, टी साइन थीटा। जब ये टूट गया तो इसको काट देना चाहिए, तो इसको हमने कट कर दिया। अब बताओ यह पिंड में कौन सा नियम अप्लाई होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, चूँकि पिंड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं, लटका हुआ है, तो लटका हुआ मिले कोई चीज़, कोई मोशन ना मिले तो उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति का प्रथम नियम अप्लाई कीजिए। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम हमने 11th में पढ़ाया है कि सिग्मा Fx = 0, यानी x पर लगने वाले बलों को जोड़ करके 0 कर दीजिए, x पर के बल को जोड़ के कितना कर दो, 0, सिग्मा Fx = 0। तो x पर के बल को जोड़ करके 0 करेंगे, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो x पर बल कौन कौन है बाबू, ये है F, अब एक वो है इधर। अच्छा, ये वाला दाएं तरफ वाला प्लस में और बाएं तरफ वाला माइनस में, तो कलाकारी करना है, ये वाला प्लस में, ये वाला किस में, माइनस में। प्लस में फोर्स कितना, तो प्लस में ये वाला F, प्लस में
अच्छा माइनस में कौन, तो माइनस में टी साइन थीटा, यही ना है, बल टूटा है तो एक इधर टूटा था एक इधर टूटा था, तो ई वाला कितना, तो ई वाला हो गया टी साइन थीटा, तो माइनस में टी साइन थीटा। अच्छा एफ का मान निकाल लिए हो कितना, के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर रख दीजिए, तो के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर रख दिया, इधर बता दो, तो टी साइन थीटा बराबर जीरो। अच्छा यहाँ से आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप ई वाला इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर टी साइन थीटा, इतना आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, उतार लीजिए, फिर बोर्ड डिलीट करेंगे। फिर से बात को दोहरा देते हैं, सबसे पहले जिस पर हमें बल निकालना है उस बल को निकालने के लिए उसको हम परिक्रमा चक्र में घेर देंगे, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कि चक्रव्यूह रच देंगे, इसको हम चक्रव्यूह में फंसा लिए। अब इस पर लगने वाले तमाम बल को ढूंढेंगे, तो इस पर द्रव्यमान था, इसमें कण है, कण का द्रव्यमान है m, तो भार नीचे लगेगा। चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, तो इस चार्ज से इस चार्ज पर बल इधर लगेगा। यहाँ धागा है तो धागा पर तनाव बल इधर लगेगा। ए वाला बल, अब ए वाला बल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये बल पहले से x में है, ये बल पहले से y में है। ये टी वाला टेंशन वाला फोर्स टेंशन दे रहा है, इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए ज्यामिति करेंगे, शीर्ष पर से इस पर लंब डाल देंगे। अब एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ, यह लंब जो है आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा भी, तो पूरा लंबाई x था तो आधा आधा बांट दिया x/2, अब x/2 में एंगल यहाँ पर थीटा मानेंगे तो यहाँ भी थीटा होगा, चूँकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में तिर्यक छेदी रेखा है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। यहाँ पर कोण मिल गया तो टी को इधर तोड़ेंगे और टी को इधर तोड़ेंगे, तो एंगल की ओर टी टूटेगा तो कॉस, अब एंगल की ओर एंगल से बगल में टूटेगा तो साइन, तो हमारे पास टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा दो मिल गया। ये टूट गया तो इसको हम काट देंगे। फिर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये दाहिने तरफ का बल है प्लस में, बाएं तरफ बल है माइनस में। अच्छा सिग्मा एफ एक्स का 0 करके हमने प्रथम इक्वेशन को तैयार किया, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर टी साइन थीटा, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, एक सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, अब एगो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, डबल लॉ हमने सिखाया होगा, तब बताइए। अब हम लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, अब y में बल देख लो, y में बल क्या निकला, तो y में बल निकला, y में यही दो बल है, एगो ऊपर है एगो नीचे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो t cos थीटा बराबर हमारे पास टी कॉस थीटा प्लस में और माइनस में कौन mg बराबर कितना 0, तो यहाँ से टी कॉस थीटा बराबर कितना निकल कर आ गया mg। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में हमने क्या प्राप्त किया है, तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर टी साइन थीटा, ये प्राप्त किया है फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा थोड़ा सा हम सजा देते हैं, टी साइन थीटा इधर और के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर उधर लिख देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, इसी को आप समीकरण सेकंड या फर्स्ट मान सकते हो। देखो टी कॉस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए कि सेकंड में या फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दो, फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकंड। आप मैंने अगर कॉपी में उतारा होगा तो आप भाग लगा कर देखिए, तो समीकरण फर्स्ट में आपके पास आया था टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर,
और इसके जगह पर सेकंड इक्वेशन में आया था t cos थीटा बराबर कितना आया था, t cos थीटा बराबर mg। अब भाग लगाइएगा तो क्या होगा, t से t कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या बनेगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बना, टेन थीटा साइन बटा कोस, t से t कट गया, भाग लगेगा तो t से t कटेगा, साइन बटा कोस क्या होगा, टेन थीटा। इधर भाग लगेगा तो क्या होगा, तो के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा कौन, एम जी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, भाग हो गया। टेन थीटा बराबर कितना निकल गया, के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एम जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ये सब बात को हम थोड़ा डिलीट करते हैं, ये सब काम हम कर लिए होंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग टेन थीटा को, यहाँ पर आपको स्पेशल गणित है, गणित क्या है, तो टेन थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। तो देखो x का, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी बहुत कम है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, और छोटे एंगल में हम टेन थीटा लिखे या साइन थीटा लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल, छोटे एंगल पर टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी टेन थीटा और साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है। छोटे एंगल पर टेन थीटा और साइन थीटा लगभग आपस में बराबर है, यानी टेन थीटा के एक्सचेंज कर देंगे किस में, साइन थीटा में। साइन थीटा में हम एक्सचेंज किए तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, ऊपर हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए टेन थीटा को क्या बना रहे हैं, साइन थीटा, तो टेन थीटा को एक्सचेंज करो माय डियर साइन थीटा में, तो टेन थीटा को अब लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर अब इंटू एम जी। अब देखिए सब खेल खत्म, इधर करो, इधर मिटा रहो। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास आ गया के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एम जी। अब साइन थीटा निकालो, देखो यह थीटा है, थीटा के सामने ये वाला लंब हो गया। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दो ए, यहाँ पर लंब डाले हो ना, यहाँ से पर लंब डाले हो तो यहाँ पर नाम दे दो बी, और यहाँ पर नाम दे दो सी। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में साइन थीटा कितना लिख सकते हो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से देखो ये थीटा के सामने लंब है x/2, पूरा था x, ये आधा भाग काटे थे तो कितना मिला था, x/2। तो ये वाला भाग हो गया x/2, लंब हो गया x/2, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है ये लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो ए वाला बच गया, ये लंबवत है, तो लंबवत के सामने ये वाला हो गया कर्ण, यानी ओ ए सी कर्ण है। तो कर्ण से भाग दे देंगे, यानी एल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब साइन थीटा का मान उठा करके यहाँ पर रख दो, साइन थीटा का मान उठा करके यहाँ पर रख दो, तो क्या होगा, तो साइन थीटा का मान उठाकर यहाँ रखोगे तो कितना होगा, x/2l और बराबर कितना, के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर इंटू एम जी हो गया। अब देखो r जो होता है वो दोनों चार्जों के बीच की दूरी होता है, ई चार्ज और ई चार्ज के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, r। तो r के रूप में यहाँ पर ई दोनों चार्ज के बीच में कितना दूरी है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में आपके पास दूरी है x, पूरा दूरी है दोनों चार्ज के बीच में, ए चार्ज अब इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, x। अच्छा इस पर से ऐसे लंब डाले हैं तो ये कितना कट गया है, तो x/2। अब इधर कितना कट गया है, x/2। तो दोनों चार्जों के बीच की दूरी r का मान कितना रखना होगा, x। r का मान ई चार्ज अब ई चार्ज के बीच की दूरी कितना रखना होगा, x। तो यहाँ r के जगह पर आप x रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दो बट r = x।
तो r को भी x बना दो, तो x बराबर x बटा 2l बराबर कितना k क्यू स्क्वायर बटा में r के जगह कितना रख दोगे x, तो x का स्क्वायर, r को x लिख दिया इंटू कितना mg। अब इसी को केवल हम सॉल्व कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ध्यान से देखने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए अब इसके आगे का खेल हम देखते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया x बटा 2l बराबर k क्यू स्क्वायर बटा में, k क्यू स्क्वायर था ना, k क्यू स्क्वायर बटा में x स्क्वायर अब इंटू एम जी। x को यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा x क्यू, और 12 को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा k क्यू स्क्वायर इंटू 2l, गुना करेंगे और बटा में कितना mg। अब देखिए k का मान रख दो, k का मान कितना रखोगे, तो k का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k का मान रखिए, k का मान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी नीचे रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की k का मान, तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2l। अब यहाँ पर रखेंगे एक रखा नहीं जाता है, नीचे रख देंगे कौन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक ऊपर हम नहीं रखते हैं, एक रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, नीचे रख दिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान हटा यहाँ से, और यहाँ पर उठा के रख दिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले से कौन mg, पहले से mg था ना। अब देखो बबुआ 2 से ही 4 कट गया 2 बार में, तो कितना हो लई क्यू स्क्वायर इंटू एल और बटा में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इंटू mg। अब इधर क्या है x क्यू है ना, ध्यान से एक बार देख लीजिए। x बटा 2l किसके बदले लिखें, साइन थीटा के बदले, साइन थीटा के बदले कितना रखें x बटा 2l, क्यों साइन थीटा, तो थीटा के सामने लंब x बटा 2 और कर्ण कितना l, तो लंब में लंब है, लंब में कर्ण से भाग पड़ा x बटा 2l। अब इसको एक लाइन एक शॉट खेल खत्म, तो अब इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखिए x के पावर 3 है, उधर जाएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इंटू एल और बटा में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इंटू mg। अब इस सब पर पावर आएगा 1/3। मुबारक हो, आपने फार्मूला प्रूफ कर दिया। प्रूफ यही प्रूफ करना था ना कि दोनों आवेश के बीच की दूरी x है, तो x के लिए सूत्र निकालो क्यू स्क्वायर इंटू एल बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg, इसका पावर 1/3। फाइनली सॉर्ट ओवर। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन, ये वीडियो जो हमने बनाया है इसको बार बार रिपीट करो, देखो बनाओ, देखो बनाओ, देखो बनाओ, और फिर भी समझ में ना आए क्लास में आओ।